ऑडिशन के बहाने मसाज सेंटर भेज दिया, कास्टिंग काउच पर बोले शिव ठाकरे। मुंबई आने के बाद पता चलता है कि सिर्फ लड़कियों को डर नहीं रहता, लड़कों को भी डर रहता है। रियलिटी शो के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे की बातें आपको भी हैरान कर देगी। अमरावती का रहने वाला यह लड़का 2015 से मुंबई में ऑडिशन दे रहा था। रोडीज और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में उनके काम को देखते हुए ठाकरे आज एक प्रसिद्ध नाम है। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में एक्टर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में बात की। कास्टिंग काउच के साथ अपनी कोशिश के बारे में बात करते हुए शिव ठाकरे कहते हैं कि वह भाग्यशाली रहे कि वे कभी भी बुरी हरकतों का शिकार नहीं हुए। हालांकि ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। शिव ने कहा, मैं एक बार आराम नगर में एक ऑडिशन के लिए गया और वहां मुझे बाथरूम में ले गए और कहा यहाँ पर मसाज सेंटर है। मुझे ऑडिशन और मसाज सेंटर के बीच का कोई मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार आप आओ यहाँ ऑडिशन के बाद, आप वर्कआउट भी करवा नहीं हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब इस कास्टिंग काउच की बात आती है तो पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। 33 साल के शिव इस तरह के कई शिकारियों के सामने आए। हालांकि वह साफ थे कि उन्हें रणनीतिक रूप से उनसे बचने की जरूरत थी। वह एक और किस्सा याद करते हैं और कहते हैं, 4 बंगलों में एक मैडम थी। वह मुझसे कहती कि मैंने इसको बनाया है, मैंने उसे बनाया है। वो मुझे रात के 11 बजे ऑडिशन के लिए बुला रही थी। इतना भोला तो नहीं हूँ मैं कि समझ नहीं पाऊँ कि रात में क्या ऑडिशन होता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ काम है और मैं इसे नहीं बना सकता। इस पर उन्होंने कहा, काम नहीं करना, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, इसलिए वे आपको डिमोटिवेट करेंगे। कुछ ने उनसे शारीरिक शोषण का झांसा दिया, वहीं बाकियों ने उन्हें आर्थिक रूप से लूटने की कोशिश की। इस पर शिव ने कहा, कई लोगों ने मुझसे यह कहते हुए पैसे मांगे कि तुम हमें पैसे दो और हम तुम्हारे लिए अच्छे शोज ले। बुनियादी बात जानता था कि अगर मैं किसी किरदार में फिट नहीं बैठता तो कोई भी मुझे रोल के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आज ठाकरे हर भारतीय पपराजी के सोशल मीडिया फीड पर एक्टिव है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रिजेक्शन से लेकर डिजेक्शन तक का बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे चेहरे पे कहा जाता है कि मैं फिट हूँ या नहीं। मैं ऑडिशन के लिए लोकल ट्रेनों में सफ़र करता था। जब मैं वहाँ पहुँचता था मैं पसीने से भरा होता था। बाकी के लोग BMW से आते थे, इसलिए लोगों ने आपको काफ़ी जज किया। लेकिन मैं हमेशा यह सोचकर हंसता कि यह 90 के दशक के हर हीरो के लिए एक क्लिच है।